हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभाग दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 192 के आगे से आगे कह लीजिए। और यहाँ पर भगवान का एक विशेष गुण है जिसकी चर्चा हो रही और है सर्व सिद्धि निषेवितः। भगवान सभी सिद्धियों के द्वारा नितराम मतलब बहुत अच्छे से सेवित हैं। दासी की तरह जो सभी सिद्धियां हैं वो भगवान की सेवा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को सिद्धि प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई तपस्या करनी पड़ी हो। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। ये प्रभुपाद को बातें बहुत बड़ी बात है। इस जगत में कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग तपस्या करके कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपने को तुरंत भगवान घोषित कर देते हैं कि वही इच्छा थी पहले से ही। लेकिन भगवान को कभी भी कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी। इज दैट नॉट एस्टॉनिशिंग? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? भगवान है तो भगवान है करके छोड़ मत दीजिए बात को। फिर तो कोई भी गुण मत चर्चा कीजिए। तो भगवान है बोर मत करो यार। आई डोंट वांट दिस आंसर, थिंक अबाउट दिस, देन यू विल बी एस्टॉनिश्ड। भगवान है तो फिर तो उनके लिए कुछ भी करना महत्वपूर्ण नहीं है। गोवर्धन धर लिए भगवान है, आपका खाना खा लिया भगवान है, फिर तो काहे के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं? थिंक अबाउट दिस, हाउ एस्टॉनिशिंग कृष्णा इज। कि जिस सिद्धि को प्राप्त कभी कभी लोग कर भी नहीं पाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि सिद्धियां मान लीजिए कोई भी अणिमा सिद्धि में, तो उसकी एक लिमिट, उसका एक फ्रैक्शन को ही कोई योगी प्राप्त करता है, संपूर्णता में सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है। इज इट ऑल ओके? तो अब कहें ये क्यों भगवान का विशेष रूप से गुण है? क्योंकि भगवान को ये सब सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या नहीं करना पड़ा। अन्य लोग किंचित मात्रा में छटाक भर की थोड़ी सिद्धि मिलती भी है तो वह केवल और केवल तपस्या करने पर, भगवान का अनुग्रह करने से। 11वें स्कंद में आप इसको पढ़ सकते हैं और वहां लिखा है कि एक विशेष प्रकार के भगवत स्वरूप पर ध्यान करने से विशेष प्रकार की सिद्धि मिलती है। थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, इसका बैक हो रहा है। लेफ्ट फेडर को थोड़ा सा कम कीजिएगा। हरि बोल। हाँ भी ठीक है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? भगवान का मान लीजिए वैश्वानर रूप है, मैं अभी तो ऐसे आर्बिट्ररी बोल रहा हूँ, भगवान का वामन रूप है, भगवान के त्रिविक्रम रूप है, ऐसे करके वहाँ बताया गया है। अनिरुद्ध स्वरूप है। अलग अलग भगवत स्वरूपों पर ध्यान करने से साधक को अलग अलग प्रकार की सिद्धि मिल रही है, लेकिन वो भी अंशतः, भगवान के बराबर नहीं। जैसे अगर छोटी सी एग्जाम्पल लिया जाए अणु होने का गुण, तो अब भगवान क्या है? परमात्मा ही हो गए हैं। वो कण कण में व्याप्त है। ऐसा सामर्थ्य किसी योगी का नहीं है। तो इस थोड़ा छोटा हो सकता है, किसी छेद से बाहर चला जाएगा, लेकिन परमात्मा ही बन जाए ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सारी सिद्धियां भगवान की सेवा करती हैं। एक्चुअली श्लोक आगे आएगा, सेवा करने की प्रतीक्षा करती हैं। बट विल डिस्कस इट, बट पहले इसको देखिए। स्ववशाखिल सिद्धि स्ववशाखिल सिद्धि स्यात् सर्वसिद्धि निषेवितः। सर्वसिद्धि निषेवितः। स्ववशाखिल सिद्धि स्यात् 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 सर्वसिद्धि निषेवितः। समस्त सिद्धियों को जिसने अपने वश में कर लिया है उसे सर्व सिद्धि निषेवित कहा जाता है। स्ववश अखिल सिद्धि, अपने वश में समस्त सिद्धियां जिनकी हैं वे सर्व सिद्धि निषेविता, समस्त सिद्धियों के द्वारा सेवित स्यात् अर्थात होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शब्दों को सुनकर यह ना सोच लीजिएगा कि तपस्या करके भगवान वश में किए हैं ना। वो हमेशा से उनके पास सारी सिद्धियां रहती हैं। यथा
हमको उसको बोलना नहीं आता, ये सिद्धि मेरे पास नहीं है। दिस वन इज लिटिल डिफिकल्ट। दशभि सिद्ध सुखभिर वृता महासिद्धय क्रमाद अष्टौ अणिमादयो लभन्ते नावसरम द्वारी कृष्णस्य। श्री कृष्ण सर्व सिद्धि निषेवित हैं, इसका उदाहरण इस प्रकार है। अब ये थोड़ा अजीब सा शब्द होगा, अणुर्मिमत्वादि मतलब अणु हो जाना और उसके जैसी अन्य सिद्धियां। 10 सिद्धि रूप। क्यों इतना फीडबैक हो रहा? और कम कीजिए आवाज। फीडबैक नहीं, उधर से आवाज कम कीजिए। कोई और दूसरा माइक तो ऑन नहीं? सीटी बज रही है। हरी हरी हरी, ठीक है, अभी ठीक है, आएगा तो बोलूंगा। ये थोड़ा शब्द समझ लीजिएगा। ये जो अणुर्मिमत्वादि है, ये एक गौण सिद्धि है। 8 मुख्य सिद्धियां होती हैं और उन हर एक सिद्धि की 10 असिस्टेंट सिद्धियां होती हैं। तो कितनी हो गई? 80। तो उनको बोल रहे हैं अणुमिर्मत्वादि 10 सिद्धि रूपा सखियों के साथ अणिमा आदि 8 महासिद्धियां क्रम से श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ी ही रहती हैं, परंतु सेवा का अवसर नहीं पाती हैं। अन्वय देखिएगा। दशभी सिद्ध सुख भी 10 सिद्ध सखियों से क्रमात् वृतः क्रमशः घिरी हुई। क्रमात् को अलग अलग जगह लगाएंगे तो अलग अलग अर्थ होगा। पहला एक यहाँ सिद्धियों के संग लगाते हैं। अणिमा आदय अष्टौ सिद्धय। अणिमा आदि 8 महासिद्धियां। फंडा क्या है? फंडा ये है कि भगवान के द्वार पर एक महासिद्धि खड़ी है फॉर एग्जाम्पल, और क्रम से वह 10 सखियों से घिरी हुई है। एक के बाद एक क्रम है ना, लाइन, मतलब एक अष्ट सिद्धि है, उसके पीछे या और चारों ओर भी कह सकते हैं, क्रम से है। क्या लोग क्रम से बैठ सकते हैं किसी के इर्द गिर्द? यहाँ बैठे हैं कि नहीं? वेद वादनी का एक स्पॉट है, काले कृष्ण प्रभु का रिजर्व स्पॉट है, और कर्णामृत प्रभु का स्पॉट है। आप मेरे 3 लोग मेरे चारों ओर या वटेवर तीनों ओर कह लीजिए, क्रम से बैठे हैं कि नहीं? ऐसा कहीं देखा है नहीं आपने? क्रम से बैठने का और उदाहरण कहीं याद आ रहा है आप लोगों को? प्रसाद हॉल में, वेल यस, और बस में, वेरी गुड, नंबरिंग पहले से होती, और ट्रेन में, वेरी गुड, और एग्जाम्पल खाली याद करा रहा हूं कि लोग क्रम से बैठते हैं, और फ्लाइट में, और सिनेमा हॉल में। हम सिनेमा हॉल के बारे में सोच रहे थे। सिनेमा हॉल में तो झगड़ा कर लेगा। आपने आगे की सीट का पैसा दिया है, या नहीं पीछे की सीट नहीं, बालकनी की सीट होती है, उसकी जगह आप मतलब आगे बैठते तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, बालकनी होती है और आगे क्या होता है भूल रहा हूँ, लेकिन जो भी है, तो ऊपर वाली सीट महंगी होती है कुछ भी कारण से, तो जहाँ का आप टिकट कटाए वहीं बैठेंगे। तो क्रम से बैठते हैं कि नहीं? और कहाँ क्रम से बैठते हैं? कुछ याद आ रहा है आपको? हमको पड़ा, हमें गेम याद आ रहा है, आप लोग खेले, लड़कियां खेलती हैं बहुत। खो खो भी होता है, और एक होता है इसमें गोलाकार होकर बैठते हैं, वो क्या, नहीं ना ना ना, घोड़ा चमार खाई पीछे देखो मार खाई। ये खेले हैं कि नहीं आपस में? वो लड़कियां या लड़के सब जो है गोल गोल बैठ जाएंगे, और घूमता रहेगा, किसने पीछे देखा तो उसको मार पड़ेगी या वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ गेम खेलते थे। तो खैर हम बोल रहे हैं कि एक 8 सिद्धियां 10 सिद्ध सखियों के साथ, यानी कि जो सिद्ध सखियां हैं वो लघु नहीं, गौण सिद्धि है, सेकेंडरी परफेक्शन। 8 हैं मुख्य परफेक्शन, और 10 क्या है? सेकेंडरी परफेक्शन, असिस्टेंट्स। तो वो एक सिद्धि के संग 10 सेकेंडरी परफेक्शन वाली गर्ल फ्रेंड्स हैं। इजी है, सबको समझ में आ गया, मुश्किल नहीं है। और इन सब को 80 के 80 सिद्धियों को भगवान के द्वार पर अवसरम न लभन्ते, मतलब द्वार पर अवसर को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, अर्थात प्रतीक्षा में खड़ी रहती, इनको सेवा का मौका नहीं मिलता। तो स्पष्ट है कि वह श्री कृष्ण के वश में है, उनकी दासी के रूप में वो सेवा करना चाहती हैं, सेवा का अवसर नहीं मिलता। ओके, दुर्गम संगमनी टीका। दशभी अर्थात 10 अणुर्मिमत्व, ये कुछ है, मतलब 10 प्रकार की गौण परफेक्शन होते हैं, गौण सिद्धियां होती हैं, उसको बोल रहे हैं।
अणुर मिमत्व आदि से क्रमात् अर्थात अपने अपने क्रम को प्राप्त करके सेवित हैं, यह अर्थ है। और ये सिद्धियां एकादश कंस से जाननी चाहिए। आप सोच रहे अभी तो बोले सेवा नहीं मिलती है, ये किसी सेवा कर रही हैं। 8 जो सिद्धियां हैं महासिद्धि, वो एक एक महासिद्धि 10-10 गौण सिद्धियों से सेवित होती है। तो ये दिखा रहे हैं कि वो सिद्धि कितनी अमेजिंग है। लेकिन अब वो 8 महासिद्धियां अलॉन्ग विद 10-10 गौण सिद्धियां, उनको श्री कृष्ण की सेवा का मौका नहीं मिलता। इज इट अंडरस्टैंडेबल? ये बात बोल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि सर्व सिद्धि निषेवित है। नोट पढ़िए वेदवादिनी, अनेक प्रकार की सिद्धियां होती। तो यहां पर पहले कितनी, ये 8 प्रकार की मुख्य सिद्धियां हैं महासिद्धि, और उसके बाद 10 प्रकार की लघु सिद्धियों का वर्णन है। वो 11वें स्कंद से लिया गया, इसको बताइए, पढ़ लीजिए एक बार। अणिमा अणुवत क्षुद्र हो जाना, मतलब एकदम छोटा हो जाना। माइक हाथ में पकड़ लीजिएगा। लघिमा अत्यंत लघु या हल्का हो जाना। ये अंतर क्या है दोनों में? एक जैसा लग रहा है क्या? लघु मतलब छोटा होता है, लेकिन अर्थ थोड़ा अलग है। जैसे कि ये एक क्या कहते हैं, रिमोट है, इसको मैं एकदम छोटा कर दूं साइज में, तो इसको कहेंगे अणिमा। लेकिन जरूरी नहीं है इसका वजन कम हो। कोई कोई वस्तु छोटी होती है, वजन बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी, उसको कहते हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज छोटी हो तो वजन में भी कम हो। तो पॉइंट यहां पर कह रहे हैं कि छोटा हो गए, अब वो वजन कम हो ज्यादा उससे मतलब नहीं, लेकिन साइज में छोटा, वॉल्यूम में छोटा। लेकिन लघिमा मतलब जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम में कम हो, कम भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इंसान के आकार में दिख रहा और हवा में उड़ने लग जाए। तो क्यों हुआ? क्योंकि लघिमा, वो हल्का हो गया। अंतर समझ में आ गया दोनों में? एक नहीं है, वो साइज वही रहा लेकिन हल्का हो गया। ठीक है, आगे। महिमा पर्वतवत बहुत बड़ा हो जाना, आकार बहुत बड़ा हो जाना। ठीक है। प्राप्ति जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। हाँ, क्या चाहिए वेदवादिनी? क्या चाहिए आपको? समोसा, ये लो। गुलाब जामुन, करना मित्र, गुलाब जामुन ये लो। काले कृष्ण, हाँ पैसे चाहिए, ये लो। नहीं, अभी तो आप पहले प्राप्ति मांग रहे थे, पैसे पे आ गए। अच्छा, मुझे प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से जो है लोग करते हैं। होता क्या है कि उसका कोई शक्ति हो जाती है, कहीं दूर वस्तु होती है, उसको उठा के चोरी करके ले आता है। अफगानिस्तान के पोमोग्रेनेट तुम्हें खाने हैं? अच्छा ठीक है, तो लाओ, रख दिया। ये ऐसा कर देते हैं और लोग सोचते हैं भगवान है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जो इच्छा उसे प्राप्त कर लेना। इसका भगवान उपयोग करते हैं। आप भगवान के सामने भोजन रखते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं, देख के खा लेते हैं उसको। आगे। ईशत्व भूत भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना, भौतिक तत्वों को नियमन करना या भौतिक तत्वों की सृष्टि कर लेना। ये तो भगवान करते हैं, महाविष्णु के रूप में करते हैं। हाँ। वशित्व भूत भौतिक सृष्टि को वशीभूत कर लेना, उसको अपने कंट्रोल में ले लेना। ठीक है। प्रकाम्य, प्रकाम्य का क्या मतलब है? मिट्टी में भी जल की भांति डुबकी लगा लेना अथवा असंभव कार्यों की पूर्ति कर लेना। ये समझ में आया? कोई मिट्टी में से धंस जाए, जैसे जल में डुबकी लगा रहा है, तो असंभव है, लेकिन बेसिकली असंभव कार्य को कर लेना। ठीक है। तथा प्रकाम्य काम वसायिता सत्य संकल्पता प्राप्त कर लेना। जो मन में आएगा वो सब सच हो जाएगा। ये भी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों के बारे में प्रसिद्धि होती है कि भैया बाबा के आशीर्वाद से हमारा सब चल गया, बस उन्हें बोलते बेटा हो जाएगा, वो हो जाता है। इसे कहते हैं सत्य संकल्पता। हाँ। ये 8 महासिद्धियां मानी गई हैं जो भगवद आश्रित रहती हैं। तो ये हो गए 8 महासिद्धि। अब उनकी 10 असिस्टेंट के बारे में जरा बोलेंगे। हाँ। क्षुद्ध पिपासादि रहित होना, भूख और प्यास से रहित होना। नेक्स्ट। दूर की बात सुन लेना, ठीक। दूर की वस्तु देख सकना। नेक्स्ट। मन के समान वेग प्राप्त करना, इच्छानुसार रूप धारण कर लेना। दूसरे की काया में प्रवेश कर जाना, इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त करना। किसको थी? आपको याद है किसको? ये भीष्मदेव। वेरी गुड। हाँ। देवताओं के समान क्रीड़ा प्राप्त कर लेना, जैसे खेलना भी कर सकते हैं। अपने संकल्पानुरूप सिद्धि प्राप्त करना, न टाली जा सकने वाली आज्ञा की सामर्थ्य प्राप्त कर लेना। ये 10 सिद्धियां उपयुक्त 8 महासिद्धियों की सखियां हैं। एक 8 के संग
ये 10 लगी हुई हैं असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। इस प्रकार 18 सिद्धियां भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ी खड़ी सेवा के अवसर ये तो प्राप्त कुछ गलत करने हुआ। 18 कैसे हुआ ये भाई? एक ये गलत है। 18 तो नहीं होना चाहिए, 80 होनी चाहिए ना भाई। ये तो कुछ गलत हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया इधर। एक के संग जब 8 हैं, या तो ऐसा तो नहीं कि 10 जो हैं वो 8 के साथ हैं। ये तो नहीं समझ में आ रही बात। 8 तो ठीक है, 8 के संग 10 है ना, तो 80 है, 80 बनना चाहिए। ये गलत हो गया, ये त्रुटि है। एक बार फिर दूसरे इंग्लिश वाले एडिशन में भी चेक कर लेता हूँ कितनी है। एक मिनट। देखिए ये सब कुछ तो ठीक है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो यही आ रही है कि एक के संग 8 हैं तो 80 बननी चाहिए। अब पता नहीं अगर ये केवल 8 हैं और बाकी ये 10 गौण हैं तो 18 बन रही हैं। तब जो भी हो, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, उतना मैंने अध्याय का नहीं पढ़ा है, लेकिन हम 80 को ही स्वीकार कर रहे हैं अभी तो। अब आगे कुछ ये गलत होगा तो उसको आगे देख के बता देंगे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 55वां गुण हो गया भगवान का कि सभी सिद्धियों से वे निषेवित हैं। अब 56वां गुण है। 56वां गुण कौन सा गुण है? देखिए विचार कीजिएगा, याद रखिएगा। विचार क्या करेंगे, याद रखिएगा। 51 से 55, 51, 52, 53, 54, 55, तो ये जो 5 गुण हैं यह शिव जी में भी पाए जाते हैं। लेकिन अब 56, 57, 58, 59 और 60, ये 5 गुण केवल और केवल भगवान विष्णु में पाए जाते हैं। भगवान कृष्ण में तो पाए जाते हैं, कृष्ण के ही गुणों का वर्णन हो रहा है, लेकिन ये गुण अब शिव जी में नहीं है। अथवा यानी अब अविचिंत्य महाशक्ति, जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, वैसी महाशक्ति से युक्त भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण के ही गुणों का वर्णन होगा। एक वक्त कह रहे हैं 18 ही हैं, 8 मुख्य होते, तो ठीक है भाई, झगड़ा क्या कर रही हैं? ठीक है 18 है, सही है, क्या दिक्कत है? हमारे पास एक भी नहीं है, आपके पास भी एक भी नहीं है, 18 हो, 80 जो कुछ भी हो। अब बात छोड़िए उसको, पॉइंट है भगवान के पास सारी सिद्धियां निषेवित है, वो आगे देखेंगे कभी इसको। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अविचिंत्य महाशक्ति, तो ये जो महाशक्ति है ये शिव जी के पास भी और ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट अस सी। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम, दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, भक्त प्रारब्ध विध्वंस, भक्त प्रारब्ध विध्वंस, इत्यादि चिंत्य शक्तिता, इत्याद चिंत्य शक्तिता। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, भक्त प्रारब्ध विध्वंस इत्यादि चिंत्य शक्तिता, भक्त प्रारब्ध विध्वंस इत्याद्य चिंत शक्तिता। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, भक्त प्रारब्ध विध्वंस इत्याद्य चिंत्य शक्तिता, भक्त प्रारब्ध विध्वंस इत्यादि चिंत्य शक्तिता। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है ये। दिव्य स्वर्गादि की सृष्टि करने का सामर्थ्य, ब्रह्म रुद्र तथा संकर्षण आदि को मोहन करने की शक्ति, तथा भक्तों के प्रारब्ध कर्म को विध्वंस करने के सामर्थ्य जिसमें रहता है, उसे अविचिंत्य महाशक्ति कहते हैं। हम इस पर विचार करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम, स्वर्ग आदि दिव्य लोगों का निर्माण करने का सामर्थ्य, ये कौन सृष्टि करता है? भगवान करते हैं। जितने भी देखिए ग्रह आदि हैं, ब्रह्मांड है, ग्रह हैं, उनकी सृष्टि कौन किया है? भगवान किए, ब्रह्मा जी नहीं किए हैं। ब्रह्मा जी ने जीवों को उसमें पॉपुलेट किया है, आप जानते हैं इस बात को, है कि नहीं? लेकिन ये जितने ग्रह आदि सब भगवान ने रचना की, कोई और रचना नहीं किया है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात है कि दिव्य शब्द सूचित करता है कि स्वर्गादि कर्तृत्व में भी दिव्यता भगवान की है। मतलब ये दूसरा अर्थ है, मतलब स्वर्गादि की, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, विभिन्न प्रकार की
लोक हैं, पाताल लोक, शिव लोक, सब कैलाश, सब की सृष्टि भगवान की है, लेकिन खुद वो अंतर्यामी के रूप में वो दिव्य अवस्था में रहते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। थोड़ा समझिए ऐसे, ट्रांसेंडेंटल स्वर्गादि कर्तृत्व। देखिए थोड़ा समझिएगा, इस जगत में जब हम कुछ सृष्टि करते हैं तो उससे निरासक्त हो पाते हैं, निर्लिप्त हो पाते हैं। कोई कहे अपने बच्चे को मार दो, खत्म करो, कर पाएगा कोई? या अपने घर को तोड़ दो, अभी बनाया तब तोड़ दो। तो दिव्य को थोड़ा अलग कीजिए और स्वर्गादि कर्तृत्व को अलग कीजिए। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्व, स्वर्ग आदि का दिव्य कर्तृत्व, ऐसे कर लीजिए। दिव्य स्वर्ग आदि का कर्तृत्व यानी दिव्य स्वर्गों का रचना करने की शक्ति, या ऐसे लीजिए कि स्वर्ग आदि का दिव्य कर्तृत्व, स्वर्ग आदि का दिव्य कर्तापन की सामर्थ्य। तो दो अर्थ किस प्रकार से निकलेंगे जरा समझिएगा। पहला अर्थ है कि दिव्य स्वर्ग आदि की सृष्टि कर रहे हैं, दिव्य विशेषण है, वो स्वर्ग का विशेषण है। इट इज एन एडजेक्टिव, बोलते हैं ना, एडजेक्टिव ऑफ हेवन। जो स्वर्ग दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, उनकी सृष्टि कर रहे हैं। दिव्य का अर्थ यहां पर वैकुंठ नहीं, क्योंकि वैकुंठ की सृष्टि होती नहीं है। तो स्वर्ग आदि का मतलब स्वर्ग है, पाताल लोक है, और भी ऊपर जितने भी लोकांतर हैं, उस सब की सृष्टि करने वाले हैं। वो सामर्थ्य भगवान का एक। दूसरा अर्थ दिव्य का है कि भगवान इन सभी स्वर्ग आदि की सृष्टि करते हैं, लेकिन खुद दिव्य रहते हैं, परमात्मा के रूप में सब जगह विद्यमान है, लेकिन निर्लिप्त है। ये उनकी दिव्यता है, ट्रांसेंडेंस है। सेकंड अर्थ समझ में आया? कोई बात नहीं आपको? आप विचार कीजिए कि आपने कुछ भोजन बनाया और कोई बड़ा अच्छा भोजन बना है और कोई आकर के उसे नाली में फेंक दे, कैसा लगेगा? आप ईमानदारी से बताइए, बताइए, ईमानदारी से बताइए। नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, आपको नहीं अच्छा करना, मतलब आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। दैट्स वेरी गुड एंड ऑनेस्ट आंसर कि हम इतनी मेहनत से बनाए। क्यों शैली शुक्ला माता जी, आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको गुस्सा आता है क्या? अच्छा आता है। अच्छा ठीक है, मैं प्रभु जी को पूछता हूँ, पता नहीं आता है कि नहीं। आप ये बताइए कि कोई एकदम निहार का माता जी, आप पढ़ाई कर रही हैं तो आप क्या सृष्टि करती हैं? नोट्स वोट्स बनाती होंगी, है कि नहीं? तो आप नोट्स बनाए एग्जाम के, कोई लेकर के उसे जला दिया, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? अरे इतनी मेहनत से हम बनाए, तुम उसको नष्ट कर दिए। तो अब भगवान जो सृष्टि कर रहे हैं वो कितनी अद्भुत है, ये विचार देख कर लीजिए जरा, कि यहाँ एक पेड़ है जिससे कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, वो एक स्थान पे खड़ा रहता है और हरा भरा पूरा फर्स्ट क्लास रहता है। ये है ना आश्चर्य? कभी किसी को आश्चर्य हुआ? ये आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, गमलों में तो फिर भी आप पानी दे रहे हो, लेकिन ये पीछे आगे हमारे नीम के पेड़ लगे, उसमें कौन पानी दे रहा है? कभी सोचो नहीं कि कोई पानी नहीं दे रहा है और एकदम हरा भरा रहता है। यूकलिप्टस के पेड़ रास्ते में लगाए, कौन पानी दे रहा है भाई इनको? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? और मान लो पानी ही दे रहा है, तो एक ही स्थान पर उनको पानी भी मिल रहा है और खाने के लिए मिल रहा है, खूब आराम से, खूब हमसे लंबा जी लेते हैं कि नहीं? कुछ कुछ पेड़ हैं जो 5000 साल जी रहे हैं, 5000, जायंट सिकोया कहते हैं। आश्चर्य नहीं हो रहा आपको ये? तो इतनी आश्चर्यजनक जीव को बनाए जो एक जगह खड़ा खड़ा बिना किसी से कुछ बोले उसका वो अपना पालन कर ले रहा है। ये आश्चर्य हुआ कि नहीं? और जब भगवान को प्रलय करना होता तो कर देते, नष्ट कर देते, खत्म कर देते, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। तो कहने का मतलब है, यहां तो आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ऐसे स्थान आप सुनेंगे स्वर्ग बारे में कि ऐसा स्थान है जहां इतना बड़े जामुन के फल हैं जो फूटते हैं कि उससे नदी बन जाती है और उसी से सोना बन जाता है। जम्बूद्वीप यही होता है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसी अद्भुत सृष्टि है भगवान की। ऐसा करने पर भी भगवान दिव्य रहते, निर्लिप्त रहते हैं। जब समय आता है नष्ट करने का तो नष्ट कर देते हैं। उस जगत में जो लोग भोग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उससे भगवान लिप्त नहीं होते। तो उनका ये जो कर्तृत्व है वह दिव्य है। तो दोनों अर्थ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा होगा शायद। किसी कुछ पल्ले पड़ा, हम क्या बोले? वेरी गुड। पहला वाला अर्थ है कि जो दिव्य स्वर्ग आदि हैं उनकी वह सृष्टि करते हैं। अरे भाई, ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? वैकुंठ, तो वैकुंठ की सृष्टि करते हैं भगवान, तो वो अर्थ होगा क्या? आप देखो, जब डायरेक्ट अर्थ का कोई सेंस नहीं बनता तो दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा आपको। दिव्य का अर्थ यह भी होता है जो देवताओं का स्थान हो। तो दिव्य स्वर्ग आदि मतलब जो देवताओं का स्थान है
उसकी सृष्टि भगवान करते हैं। और दूसरा दिव्य का अर्थ है ट्रांसेंडेंस, कि भगवान सृष्टि करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, यानी परमात्मा के रूप में एकदम निर्लिप्त रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ, ठीक है। आगे देख लीजिए, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, ब्रह्मा रुद्र तथा संकर्षण आदि को मोहित करने की शक्ति उनमें है। तो हम अब बता ही देते हैं भाई, ये कितने लोगों को ब्रह्म विमोहन लीला एकदम नहीं पता है? हाथ खड़ा कीजिएगा, रेज हैंड। एकदम नहीं पता, क्योंकि अभी बार बार आ रही और हम उसको अज्यूम कर लें कि पढ़ के आया कोई, हमें पता है कि पढ़ के तो कौन आता है भाई, पढ़ने का कहाँ टाइम, सुनने के लिए आ जाते हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं और क्या डोनेशन देंगे। किसी को नहीं पता? कोई ऐसा है जिसको ब्रह्म विमोहन लीला नहीं पता है? ओके, सो यू गॉट इट, सबको पता है। हाथ नहीं खड़ा किया, मैं मानता हूं कि सबको पता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने विमोहित किया था, वो भी किस रूप में? जब भगवान 7 साल, अप्रॉक्सीमेटली 7 साल के थे, बहुत छोटे थे, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया। उसका भी एक श्लोक अगला फिर आएगा, एग्जाम्पल आएंगे। शिव जी को कब मोहित किया? मोहिनी स्वरूप में मोहित किया। और संकर्षण भगवान को कब मोहित किया? बलराम जी को। बलराम जी को भी ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत ही मोहित कर लिया। वो 1 साल तक सब कुछ चलता रहा, वो समझ ही नहीं पाए कि सारे बछड़े जो हैं और जितने उनके डंडियां हैं और जो ग्वाल बाल सखा है, वो सब श्री कृष्ण हैं। 1 साल के बाद उनको ये भनक लगी थी, और वो भी तब जब वो सोचे कि 1 साल के बाद बलराम जी भी साथ में थे और अगले दिन उनका बर्थडे था, अगले दिन बर्थडे था, यानी कि अगासुर का डेथ एनिवर्सरी इज बलराम जी बर्थडे उसी दिन अगासुर को मारा गया था। तो बलराम जी देखे कि जो ग्वाले हैं, नहीं ग्वाले, हाँ ग्वाले गायों को लेकर के गोवर्धन के ऊपर हैं, और जो बछड़े 1 साल पहले जन्मे थे, अर्थात जो अब कृष्ण हैं, वो नीचे कृष्ण के साथ घूम रहे हैं। वो हैं कृष्ण लेकिन बछड़े के रूप में हैं। और उनको देख करके वो दूध छोड़ चुके हैं, 1 साल में तो बच्चा दूध छोड़ ही देता है, तो वो दूध छोड़ चुके हैं, और जो बच्चे नए पैदा हुए हैं वो गौशाला में है। सारी बात समझाई थी बहुत पहले। तो अब गायों ने देखा अपने बछड़ों को जो कि दूध नहीं पी रहे हैं, उनको देखकर उनमें इतना अत्यधिक वात्सल्य हो गया कि वो गोवर्धन से ऐसे नीचे कूदी जैसे मानो उनकी 2 टांग है, मतलब ऐसे ऐसे कूद रही थी, मानो कि 2 टांग, इतना जोर से कूद रही थी। और अब उनको रोकने में असमर्थ हो गए सीनियर ग्वालेस, नॉट ग्वाल बाल, जो कि गायों को चला रहे थे गोवर्धन पर। विजुलाइज कर पा रहे हैं? तो अब उन्हें बड़ा क्रोध आया, और अब उनके पीछे पीछे जब आए तो वहां ग्वाल बाल भी हैं कृष्ण के संग, जो कि बछड़ों को चला रहे हैं। और वो बछड़े क्या हैं? कृष्ण हैं। और ग्वाल बाल कौन है? वो भी कृष्ण है। तो अब जब इन सीनियर ग्वालों ने अपने बच्चों को देखा तो उनके हृदय में बहुत अधिक वात्सल्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को गले से लगाया, उनका सर चूमने लगे, और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तब बलराम जी को संदेह हुआ, ये क्या हो रहा है। और तब उन्होंने अपनी सर्वज्ञता की शक्ति का उपयोग किया, तो समझे कि तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो सब श्री कृष्ण है। तब वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि अरे मेरा प्रेम सभी ग्वालों के प्रति, और ग्वाल बालों के प्रति और बछड़ों के प्रति उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसा कि मेरा श्री कृष्ण के प्रति है। ऐसा क्यों हो रहा है? तब उनको बाद में समझ में आया कि अरे सभी श्री कृष्ण है। फिर भी समझ में ये नहीं आया कि ये बने क्यों हुए हैं, ये नहीं समझ में आया। यानी कि उनको यह भी नहीं मालूम चलने दिया भगवान ने कि 1 साल पहले जिस दिन अगासुर का बर्थडे था, तो बलराम जी का, सॉरी अब बर्थडे नहीं था, अगासुर का वध हुआ उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। तो उस दिन माता रोहिणी ने उनको रोक लिया था, अपना कुछ दान वाद्य कर रही थी, जो कुछ भी कर रही हो, तो इस कारण से उस दिन नहीं गए थे। तो उस दिन क्या हुआ वो बलराम जी नहीं जान पाए। इट्स अ वेरी नाइस पास टाइम। कभी कभी तो मन करता है सीधे 10th कैंट तो में कूद जाओ, लेकिन बड़ी मेहनत लगेगी, इसलिए हम अभी तुरंत नहीं जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, ये जैसे सच अ नाइस वंडरफुल पास टाइम। तो अब वो बलराम जी नहीं समझ पाए कि ये हुआ क्या, और 1 साल तक नहीं समझ पाए। सोचिए, वो भी विष्णु हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको भी भगवान ने मोहित कर दिया। तो ये ब्रह्म रुद्र और आदि मतलब संकर्षण के मोहन की बात हुई। समझा गया? फिर कह रहे हैं भक्त प्रारब्ध विध्वंस, भक्तों के प्रारब्ध कर्मों को विध्वंस करने का सामर्थ्य। ये क्या मतलब है? देखिए, बहुत से भक्त यहाँ प्रारब्ध न समझे हों। देखिए, प्रारब्ध मतलब जो प्रकृष्ट रूप से आरब्ध अर्थात स्टार्ट हो गया है,
जिसको हम अपने वर्तमान जीवन में भोगते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। जैसे मेरा ये शक्ल है, आप लोग की जो भी शक्ल है जैसी भी है हम अच्छा बुरा नहीं कह रहे, जैसी भी है, तो ये हमारा प्रारब्ध है। जो आज भोजन करने को मिला वो प्रारब्ध है। ऑल्दो ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, बट सामान्यतः किसी को कोई रोग हो रहा है, किसी को कोई खाने को मिल रहा है, जो कुछ भी आप आज अनुभव कर रहे हो वो प्रारब्ध है। सबको समझ में आता है बात? फाइन। तो अब ये कैसा है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे बाण लिया गया और बाण छोड़ दिया गया, तो क्या छोड़ा हुआ बाण अपने टारगेट को मिस कर सकता है? अगर ऑब्वियसली सही से एम किया गया है, तो वो बात मत रखिएगा कि वो एम ठीक से किया गया कि नहीं किया। एम ठीक से किया गया हो या नहीं किया वो उससे मतलब नहीं। बाण छोड़ दिया तब तो अपने टारगेट को लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसी बात को समझाया गया है। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। किसी ने ब्रह्म में एकदम तेल धारावत समाधि प्राप्त कर ली, उसका मन एकदम निर्विशेष ब्रह्म से कहीं जाता ही नहीं है, फिर भी उसको अपना प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा। जो सुख दुख आ रहा है, जो सुख भी आता है प्रारब्ध के अनुसार, दुख भी आता है, वो भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नामोच्चारण करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। तब एक फिर प्रश्न आ जाएगा कि भाई प्रारब्ध नष्ट हो जाता है तो ये देह कैसे चल रहा है? ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये देह चलेगा ही तब तक जब तक कि प्रारब्ध है। कुछ समझे? जैसे कल मेरे को मान लीजिए आइसक्रीम मिलनी है फॉर एग्जाम्पल, तो अब कल तक मुझे जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं? दीक्षा माता जी, आपके प्रभु जी को आज अगर शाम को चाउमीन मिलना है तो ही हैज टू एग्जिस्ट, इज इट नॉट? जब कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करेगा तब ना खाएगा। इसी तो अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो मैं कैसे दुख भी भोगूंगा और सुख भी भोगूंगा? क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये फंडा क्लियर हो गया ना, तो टेंशन करना बंद कर देंगे आप। अगर मर गए तो खाने की चिंता है नहीं, तो खाने की चिंता मतलब मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं करता ना उस तरह से व्यक्ति के। मर गए तो खाने की चिंता करेंगे? नहीं, कोई चिंता है। यानी कि आपको जिंदा रखा जाएगा, हमको जिंदा रखा जाएगा ताकि हम वो अच्छा बुरा जो भी है वह सहन करें। इट इज बिन रिटन बिफोर, पहले से निर्णय कर दिया गया है कि इसको आज ये दिया जाएगा। इज इट ऑल ओके? इतना आसान नहीं रजिस्ट करना, लेकिन यह है ऐसा। और आदमी लगा पड़ा, ये कर ले वो कर रहे, कुछ भी कर लो, देखा जाता है कि प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। व्यक्ति सारी सुविधा देखिए, हमने देखा है कि हमारे पिताजी अपने छोटे भाई को क्या क्या पैसा खर्च किए, ये बिजनेस कर लो, ये कर लो। वो उनके प्रारब्ध में ये था कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मटेरियली स्पीकिंग वो कुछ नहीं कर पाए, फ्रॉड मचाए बस। ऐसे बहुत से लोग हैं ना दुनिया में कि खूब पिताजी पैसा लगा दिए, ये कर दिए, उसका प्रारब्ध है ही नहीं कि वो सफल हो सके। कुछ लगाएगा भी, कुछ प्रयास करेगा तो पैसा डूब जाएगा। तो ये प्रारब्ध है। अब कहेंगे कि भक्तों के प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं, तो भक्त जीते कैसे हैं? देखिए समझिए, भगवान भक्तों के उस प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं जिससे उनकी भक्ति में अंतराय आएगा, भक्ति में गैप आएगा, भक्ति में नुकसान होगा। लेकिन जिस प्रारब्ध से भक्त की भक्ति बढ़ती है, उस प्रारब्ध को भगवान नष्ट नहीं करते। क्या सबको ये डाइजेस्ट हुआ? डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? भगवान की भक्ति करने वाले का प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा तो नष्ट नहीं होती है ना। तो भगवान सेलेक्ट कर करके वही प्रारब्ध भक्त के जीवन में लाते हैं जो उसकी भक्ति के लिए अच्छा है। इसलिए स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन करेंगे तो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, बिकॉज देन वी आर ब्लेमिंग कृष्णा दैट यू आर क्रूअल। समझे बात? जब व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, ये कैसे कृष्ण, ये क्यों हुआ, मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो हम भगवान के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि भगवान आपको पता नहीं है। आपको भगवान मेरे सामने है, लेकिन भगवान किस वक्त बोल रहा है कि भगवान को अक्ल नहीं है, और लोगों ने ऐसा बोला है, भागवत में ऐसा है। भागवत में ऐसा प्रमाण दे रहा हूं, 6 स्कंद में चित्रकेतु महाराज की पत्नी बोलती है, क्या नाम था उसका, उसको
संतान हुई, तो नाम भूल रहे हैं, बट जो भी नाम हो, चलो छोड़ो, नाम भूल जाइए। लेकिन जब हर शोक उनका बेटा मारा गया तो वो गाली देती हैं भगवान को, विधाता को, कि क्या, कैसे भगवान है, उनको कोई अकल नहीं है, क्या है, मतलब माता पिता जिंदा है, बच्चे को मार दिया, बड़ा क्रूअल है। तो इस जगत में देखा जाता है कि जब लोगों की वस्तुएं छीन ली जाती हैं किसी भी वजह से, तो वह भगवान को गाली देने लगते हैं, उससे पहले भगवान से कोई मतलब भी नहीं होता है। तो भक्तों के प्रारब्ध को भगवान नष्ट करते ही हैं, लेकिन उस प्रारब्ध को नहीं नष्ट करते हैं जो उनकी भक्ति के लिए अच्छा है। देखिए, अगर कोई दुख आया और हमने हाथ जोड़कर भगवान से धन्यवाद किया कि भगवान बहुत ज़्यादा आना था, बहुत कम आया, तो अब ऐसी अवस्था में वही प्रारब्ध आपका भगवत धाम जाने की गारंटी हो जाता है। आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर वर्ड्स, गारंटी। गारंटी को मतलब समझते हैं, निश्चित जाएगा। प्रमाण क्या है? तत्ते नुकंपाम सुसुमिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपिर्भिर्बितधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जैसे कि एक बच्चे को जिंदा रहना होता है और अपने आप उसे पिता की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही कोई व्यक्ति जब भगवान की कृपा को ही देखता है, जो सुख दुख उसके जीवन में आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का धाम वैसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे कि व्यक्ति को बस जिंदा रहे लड़का तो अपने आप पिता की संपत्ति मिल जाती है। हृदय से, मन से और वाणी से भगवान को नमस्कार करता है, अर्थात कोई कंप्लेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे कर्मों की वजह से तो मुझे बहुत दुख भोगना पड़ता, भगवान तो बहुत कम करके दे रहे हैं। कुछ समझ में आ रही बात? इसलिए ये मत सोचिएगा कि भगवान हमारे शरीर को नष्ट क्यों नहीं कर दे रहा। नष्ट कर देंगे तो भजन कैसे करेंगे आप? तो भगवान की कृपा से हमारा शरीर चलता है, न कि हमारे कर्मों की वजह से। वो देखने में आचार्य समझाते हैं, कृष्ण गिव्स अ सेम्बलेंस ऑफ कर्मा, जैसे कर्म का आभास जैसा भगवान देते हैं। जैसे कि रेशम के धागे को आप जला दीजिए तो वह धागा जो जला हुआ वह भी देखने में धागा जैसा लगता है, लेकिन ऐसे कर दीजिए धागा पूरा उड़ जाता है, वो राख है। आपने सुना है रस्सी जल गई बल नहीं गया, समझते हैं इसका मतलब? रस्सी में इंटेंगलमेंट्स होते हैं, ऐसे ट्विस्ट होता है, जला देंगे तब भी वो ट्विस्ट दिखाई पड़ता है। आप इसको देखेंगे जब आप इस्कॉन वृंदावन कभी आए हो तो वो लोग भक्त लोग दामोदर मंथ में एक रस्सी लग देते हैं, वो छोटी सी कॉटन की विक होती है, उसमें घी रहता है और आप उसे जलाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो उसकी ऐसे, मतलब क्या से बताऊं मैं, उसके रस्सी की निशान है उस राख में भी होता है। किसी ने देखा है ये सब बात? हम ऐसे ही भूले जा रहे हैं, एक व्यक्ति ने देखा है, बाकी लोग तो बेचारे ठीक है। तो घर में एक रस्सी लेके जला के देखना तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो भगवान, भक्तों के कर्म भी इसी प्रकार के होते हैं। जो भी भक्तों के जीवन में सुख दुख आता है वो भगवान के आयोजन से होता है डायरेक्टली। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई वाई वाई, व्यक्ति को सोचना समझना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं, तो वह भगवान की धाम प्राप्त करने का योग्य हो जाता है। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, व्याख्या कर रहा था कि भक्त के प्रारब्ध को कैसे भगवान विध्वंस करते हैं। इसको ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, लेकिन वो भी जब आगे आएंगी बातें तब मैं उसको बोलूंगा। इत्यादि मतलब और भी अचिंत शक्तियां होती हैं, केवल यही तीन नहीं। अचिंत शक्तिता, यह अचिंत शक्ति संपन्नता है, मतलब अचिंत शक्ति से युक्त होने के गुण भगवान का है। दुर्गम संगमनी टीका। तीन वस्तुओं का क्रम शक्तियों में अधिक से कम की ओर है। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। क्या यह है? मैं अगर पूछूं कि भाई क्या बात हो रही है, तो आप तो अभी फट से पढ़ लोगे नोट, लेकिन ये हमको पहली बार में समझ में नहीं आया। तीन क्या? व्हाट तीन? व्हाट थ्री? लेकिन एक दिन समझ में नहीं आया, अगले दिन पढ़ा तो समझ में आ गया। ओह अच्छा, ये है। दिव्य सर्ग आदि इज ग्रेटर देन ब्रह्म रुद्र तथा संकर्षण आदि को मोहन करने की शक्ति, और उससे अधिक, और ये अधिक है भक्तों के प्रारब्ध कर्मों को विध्वंस करने के सामर्थ्य। क्या समझे बात? तीन भगवान की अचिंत शक्तियां बताई गई हैं। दिव्य सर्ग आदि कर्तृत्वम, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम और भक्त प्रारब्ध विध्वंस। तो इनमें ग्रेडेशन है। सबसे कठिन है दिव्य स्वर्ग आदि की सृष्टि करना, उससे कम कठिन है ब्रह्म रुद्र आदि का मोहन करना, और उससे कम कठिन है भक्तों के प्रारब्ध को नष्ट करना। ये था। इसीलिए क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि कहीं में फंस जाते हैं तो बात समझ में नहीं आती है, और यहाँ हम बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं कि फंस गए और कर रहे हैं। सो इट विल ओनली व्हेन आई अंडरस्टैंड देन आई विल गिव क्लास।
अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए कि अगर टीचर को खुद नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट तो हाँ बोल देगा, उसे तो ऊपर से नहीं गया, उसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज बियर विद मी. आई मीन यू कैन चैंट मोर राउंड्स व्हेन क्लास इज कैंसिल्ड और व्हाटएवर, लेकिन बात बहुत सिंपल लगती है. जब मुझे समझ में आ जाती है तो आप लोग को सिंपल लगती है, लेकिन मुझे ना समझ में आया तब देन प्लीज गिव मी टाइम फॉर दैट. बहुत सिंपल सी बात थी ना कि उस टाइम क्लिक ही नहीं किया. हमने कहा अच्छा भगवान कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस. ठीक है. उनमें ब्रह्मा, शिव और अन्यों को मोहित करने की शक्ति है. अन्य से तात्पर्य संकर्षण बलराम से, मैंने व्याख्या भी कर दी. बलराम भी कृष्ण द्वारा मोहित हो जाते हैं. बलराम को लगभग 1 वर्ष तक कृष्ण द्वारा बछड़ों और बालकों की भूमिका निभाने के बाद अधिकाधिक अनुभूतियां होती रहीं. मतलब 1 साल के बाद उनको समझ में आया. मेरे पीछे बोलिए. प्रायो मायास्तु में भर्तुर. प्रायो बोलिए. प्रायो मायास्तु मे भर्तु नान्या में पी विमोहिनी. नान्याय में पी विमोहिनी. यह मेरे स्वामी भगवान कृष्ण की भ्रामक शक्ति ही होगी, क्योंकि और कौन मुझे मोहित कर सकता है. मतलब बलराम जी को श्री कृष्ण के अलावा कोई मोहित नहीं कर सकता. तो श्री कृष्ण की विशेष शक्ति है. लेकिन एक प्रश्न होगा आप लोगों के, अरे ये गुण तो भगवान में भी होगा, भगवान के अन्य विष्णु स्वरूपों में भी होगा. हाँ, लेकिन वो अब बलराम जी को मोहित नहीं कर सकते. बलराम जी के जो विस्तार हैं वो बलराम जी को मोहित नहीं कर सकते हैं. बलराम जी उनको मोहित भले कर सकते हैं. भगवान के विष्णु स्वरूप में सिस्टम ये है कि दोनों में शक्ति बराबर होती है, लेकिन जिससे जो विस्तारित हो रहे हैं उनका अपने विस्तारक के प्रति सेवा से स्वामी भाव होता है कि मेरे स्वामी है. तो बलराम जी से जो चतुर्व्यूह विस्तारित हो रहे हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, उनका ये भाव रहेगा कि संकर्षण भगवान बलराम जी हमारे स्वामी हैं. तो बलराम जी को ये चारों मोहित नहीं कर सकते हैं. ये बात हिसाब किताब है. लेकिन ये जो गुण है ये अन्य विष्णु स्वरूपों में आता है. जैसे मोहिनी अवतार ने शिव जी को मोहित किया, तो ब्रह्मा जी भी विष्णु भगवान को कहाँ समझ पाए थे जब प्रकट हुए थे. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि विष्णु भगवान में भी गुण हैं, लेकिन विष्णु भगवान बलराम जी को नहीं मोहित कर सकते. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. 10.13.37 ये था. दिव्य सर्गादि कर्तृत्व यानी ब्रह्मांड की सृष्टि में दिव्य भूमिका लेना. इस वाक्यांश में दिव्य शब्द यह दर्शाता है कि कृष्ण सभी ब्रह्मांडों में अंतर्यामी की भूमिका भी लेते हैं, किंतु उससे अदूषित रहते हैं. मतलब इन ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले हैं लेकिन दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, वो उससे लिप्त नहीं होते हैं. ये अर्थ है. दूसरा अर्थ था कि दिव्य सृष्टि करना. विध्वंस यहाँ विध्वंसनम का अर्थ रखता है, अर्थात प्रारब्ध कर्मों के विनाश का कारण. स्पष्ट है. अब आगे बात होगी, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे. ये अच्छा श्लोक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. फिर वहाँ ब्रह्म विमोहन लीला आ जाएगा. तो निवेदन है, अगर कृष्णा बुक है आपके पास तो उससे 13वां अध्याय और 14वां अध्याय पढ़ लीजिएगा. तो वहाँ 10th का 13th और 14th एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा. 12th भी पढ़ लीजिएगा, 12th भी हो जाए तो. और कुछ एक 88 कह रहे हैं, कोई 18 कह रहे हैं. गणित में फंसे हैं बेचारे. कोई बात नहीं, कितनी भी हो, अपने पास तो एक भी नहीं है. हमारे पास ये सिद्धि हो जाए कि भाई 16 माला जप कर लें, 4 नियम का पालन करें, भगवान के पास चले जाए. और क्या सिद्धि करेंगे. देखिए, स्टॉप हियर. श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.